नमस्कार मित्रों, मैं विनोद राजपूत बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के उपाय के बारे में। कुंडली में जो ग्रहों की प्लेसमेंट होती है, उसमें कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें निगेटिव रिजल्ट देते हैं। जो ग्रह हमें पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं वो तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे ही रहे हैं, वो उन ग्रहों से हमें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, तो उन ग्रहों के उपाय करने की आवश्यकता हमें नहीं होती। परंतु जो ग्रह हमें निगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, जिन ग्रहों की वजह से हमारी जो ज़िंदगी है उसमें नए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए दिन आ ही रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें उन ग्रहों के उपाय करने होते हैं। तो उन ग्रहों से जो आने वाली नेगेटिव एनर्जी है, उन ग्रहों से आने वाली जो नेगेटिव ऊर्जा है, उन्हें हम पॉजिटिव एनर्जी में, पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए ज्योतिष में कई प्रकार के उपाय दिए हुए हैं। तो कुछ जो बेसिक उपाय हैं जिनको करके हम अपने जो नेगेटिव ग्रह है उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, वो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो बेसिक उपाय है, उन उन उपायों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला उपाय होता है रत्नों के द्वारा। जो भी ग्रह होते हैं, सभी ग्रहों के अपने अपने एक रत्न होते हैं, ठीक है। तो इन रत्नों के माध्यम से हम ग्रहों की जो एनर्जी है, उसकी जो पावर है, उसको हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं। जिससे जो ग्रह हमें जो रिजल्ट कम दे रहा था, मान लो कि 100% किसी ग्रह की एनर्जी है, अब 100% रिजल्ट ना दे के वो ग्रह हमें 10% रिजल्ट दे रहा है, 20% दे रहा है, 25% दे रहा है, तो हम उसकी एनर्जी को कैसे इंक्रीज करें जिससे हम उससे अधिक लाभ ले सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रत्नों का यूज करते हैं। मान लो कि कोई ग्रह है, ग्रह की डिग्री 30 डिग्री तक होती है। कोई ग्रह 1 डिग्री का है, कोई ग्रह 5 डिग्री का है या 10 डिग्री का है, तो उस ग्रहों की एनर्जी को हम इंक्रीज करते हैं। जो 12 से 16, जो उसकी मैक्सिमम पावर होती है, 100% जो रिजल्ट देता है 12 डिग्री से 16 डिग्री के बीच ग्रह देता है, तो उस डिग्री के बीच लाने के लिए उसके पावर को इंक्रीज किया जाता है जिससे वो अधिक से अधिक रिजल्ट दे सके। दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर कोई ग्रह सूर्य से अस्त हो गया, तो सूर्य से अस्त होने के बाद ग्रह अपना जो रिजल्ट है वो दे नहीं पाता है, ठीक है। सूर्य से अस्त होने के बाद उसकी पावर पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी हमें क्या होता है, उस ग्रह को एनर्जी देने के लिए, उस ग्रह के पावर इंक्रीज करने के लिए हमें रत्नों का सहारा लेना पड़ता है। पर इसमें एक कंडीशन होती है कि रत्न हमेशा पॉजिटिव ग्रह की पहने रहते हैं। ऐसे ग्रह जो हमें कुंडली में पॉजिटिव है, हमारे लिए मतलब लाभदायक ग्रह है, कारक ग्रह है, उन ग्रहों का ही हम क्या करते हैं, रत्न धारण कर सकते हैं। नेगेटिव ग्रह है जो हमारे मारक ग्रह हो गए, उन ग्रहों का हम क्या करते हैं, अकारक ग्रह हैं, उनके हम रत्न कभी भी धारण नहीं करते, क्योंकि उनके रत्न का धारण करने से उनकी नेगेटिव ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाती है, उनकी नेगेटिव ऊर्जा बढ़ जाती है। नेगेटिव ऊर्जा के बढ़ने से वो क्या करते हैं, हमें नेगेटिव रिजल्ट देना चालू कर सकते हैं। तो ये हो गया रत्नों के बारे में, रत्न का हम ऐसे यूज करते हैं। दूसरा, दान के द्वारा। तो दान से कैसे लाभ मिलता है, तो दान समझना चाहिए, दान एक प्रकार का हमारा कर्म है। जो कुंडली है, जो ज्योतिष है, वो क्या है, हमारा जो कुंडली हमारे कर्मों का ही प्रतिफल है, दर्पण है एक प्रकार से। जो हम पिछले जन्म में जो कर्म करके आए, उन कर्मों का हम बोझा ही इस जन्म में लेके आए हैं। तो उन्हीं कर्मों के हिसाब से हमारी जो आने वाली लाइफ है होने वाली है। तो कर्मों के हिसाब से हमारा भाग्य निर्धारित होता है। कर्मों के हिसाब से ही हमारे जो ग्रहों के प्लेसमेंट है, ऐसे ग्रहों की कंडीशन आई कि हमने जन्म लिया, तो वो कर्मों के हिसाब से ही सारी चीज़ निर्धारित हो जाता है। तो ये दान का मतलब क्या होता है, जब भी हम दान करते हैं तो ये क्या होते हैं, अच्छे कर्म में आते हैं लोग। ये हम समाज का भला कर रहे हैं, किसी जानवर को कुछ खिला देना, किसी की सेवा कर देना, ये सब क्या आता है, ये भले कर्म है, अच्छे कर्म है। तो जो हमारे जो नेगेटिव एनर्जी जो आ रही है ग्रहों से, जो नेगेटिव चीज़ एनर्जी मिल रही है, जो नेगेटिव परिणाम दे रहे हो, क्या दे रहे हैं हमें, जो हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए, उन बुरे कर्मों का परिणाम जो आ रहा है आज हमारे जो लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो बुरे कर्मों के कारण ही हो रही है। और ग्रह की तरह जो ग्रह को एक प्रकार से काम सौंप दिया गया है कि आप, हाँ, ये इस समय में इनको उस ग्रह का एक फल, ये फल आप प्रदान करें। तो उस ग्रह से वो नेगेटिव ऊर्जा इसी प्रकार से आपके आके हमारे जो लाइफ है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, जब हम अच्छे कर्म करने लगेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, हमारा अच्छा कर्म संचित होना चालू हो जाएगा। तो
तो अच्छे कर्म का परिणाम भी हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं आना चालू हो जाएगा, क्योंकि जो पिछले कर्म आए हैं वो तो हमें भोगना ही है, परंतु जब इस जन्म में अच्छे कर्म करना चालू कर देते हैं तो कुछ कर्म का सहारा, हमें अच्छे कर्मों का सहारा भी, सपोर्ट भी मिलना चालू हो जाता है, जिससे जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने वाली है वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती, धीरे धीरे हमें अच्छे कर्मों का भी सपोर्ट मिलना चालू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दान कर दोगे तो आपको पूरी तरह से प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्योतिषीय उपाय को ये मत सोचिए कि आपने कर लिया और आपको पूरी तरह से मतलब एकदम 100% आपको लाभ मिल जाएगा, आपको प्रॉब्लम चली जाएगी। जो आपने कर्म किया है वो तो आपको भोगना भोगना ही पड़ेगा, परंतु ये एक प्रकार का अच्छे कर्म करने से आपको एक प्रकार का साइड सपोर्ट मिलेगा, उसको सहने की शक्ति मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि जो एक सूल होता है, सूली होता है, उसको एक सुई के बराबर कष्ट में बदला जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है अगर आज बहुत अच्छे आपने कर्म करना चालू कर दिए तो। ठीक है, अब इसी प्रकार आते हैं मंत्रों का सहारा लेते। मंत्र क्या है? जब भी हम जाप करते तो एक प्रकार की वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तो उसी वाइब्रेशन की तरह से हमारे जो चारों प्रकार का ऑरा है वो मतलब पॉजिटिव होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये वाइब्रेशन ही काम करता है, जो हमारे शरीर में एक अणु अणु में एक प्रकार के कंपन आने चालू हो जाती है, जो नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में वो बाहर निकलना चालू हो जाती है ना। जो हमारे शरीर में संचित जो बुरे कर्म नेगेटिव एनर्जी के रूप में जो संचित है वो वाइब्रेशन के माध्यम से कुछ ना कुछ वो बाहर निकलना चालू हो जाती है। और जब भी आप मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्रों का जाप करने से जब भी एक एकांत में बैठ के आंख बंद करके आप मंत्रों का जाप करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके अंदर एक प्रकार का चारों तरफ एक प्रकार का पॉजिटिव जो ऑरा बनना चालू हो जाता है, आपके एकाग्रता बढ़नी चालू हो जाती है, आपका जो मन है आपके कंट्रोल में आना चालू हो जाता है, एक प्रकार की वाइब्रेशन कंपन जो शरीर में फैलती है उससे कई प्रकार के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चालू हो जाते हैं। जो आपके अंदर आपके शरीर में जो कमियां हैं, जो बुराई है वो धीरे धीरे निकलनी चालू हो जाती है। तो एक प्रकार का साइंस काम करता है, इस मंत्रों में भी एक प्रकार का साइंस है वो काम करता है। जो आपके जो दबे हुए विकार हैं जो आपके शरीर में, वो विकार आपको धीरे धीरे निकलने चालू हो जाते हैं, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होने लगती है। आप एक प्रकार का एक मेडिटेशन, एक प्रकार का मंत्र जब आप आँख बंद करके आप चालू करते हो तो एक प्रकार का मेडिटेशन भी साथ में होने लगता है। तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं इन मंत्रों के जाप करने से भी। तो अब आगे हम देखते हैं कि जो अलग अलग ग्रह हैं उन अलग अलग ग्रहों में कौन से रत्न धारण करने चाहिए, कौन सा वस्तुओं का दान करना चाहिए और कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो आइए हम आगे अब प्रत्येक ग्रह के उपाय देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य के उपाय। ठीक है, सूर्य जिसे रवि भी कहते हैं, इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि सूर्य का जो मंत्र है, उसका जो बीज मंत्र है वो बीज मंत्र कौन सा है। ठीक है, तो सूर्य का जो बीज मंत्र है, सूर्य का अगर हम हमारे कुंडली में सूर्य अगर नेगेटिव प्लेसमेंट है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है हमें, तो हमें उनके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य का जो बीज मंत्र है वो कौन सा है? ओम। बीज मंत्र दो प्रकार के, पहले बताना चाहूँगा, बीज मंत्र जो तो दो प्रकार के मतलब कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है तांत्रिक मंत्र, दूसरा होता है वैदिक मंत्र। जो तांत्रिक मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र बहुत ही जल्दी हमें लाभ देना चालू कर देते हैं और उनके परिणाम बहुत ही जल्दी हमें देना चालू करते हैं और बंद कर देते हैं। उसके परिणाम समय के साथ धीरे धीरे कम भी होने लगते हैं। तो मतलब ये बहुत ही जल्दी हमें परिणाम देते हैं और बहुत ही जल्दी इनके परिणाम खत्म भी हो जाते हैं। उसी प्रकार वैदिक मंत्र है। वैदिक मंत्र क्या होता है? वैदिक मंत्र बहुत ही धीरे कार्य करता है और इनका जो परिणाम है वो बहुत ही लंबे समय तक रहता है। ठीक है, तो जिसको अपनी कुंडली के हिसाब से हमें किस हिसाब से ग्रहों के प्लेसमेंट है, कितने बुरे रिजल्ट देख रहे हैं, इसी हिसाब से हमें ग्रहों के तांत्रिक मंत्र या बीज मंत्र का चयन करना चाहिए। तो इन जो ग्रह है, इन ग्रहों में जो तांत्रिक मंत्र हो गया, तांत्रिक मंत्र हो गया, ये बीज मंत्र हो गया। तो तांत्रिक मंत्र जो होता है वो उसकी जो जप संख्या है वो 7000 मानी गई थी, परंतु आज के कलयुग के समय अगर 7000 में से हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 21000 के आसपास ये कलयुग में इसकी जप संख्या हमको करनी चाहिए। ठीक है, और इसका ही दशांश हमें हवन करना चाहिए। तो ये मंत्र क्या है? सिद्ध हो जाते हैं और ये जो हमें बुरे परिणाम, जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहे थे, वो उस रिजल्ट को पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम आते हैं दान में। तो ग्रहों का दान है, जब सूर्य का दान के बारे में बात करें तो माणिक्य जो है, माणिक्य जो इसका रत्न भी है, वह हम उसे हमें दान करना चाहिए। गेहूं हो गया, धेनु हो गया, गाय जिसे हम कहते हैं, कमल के फूल हो गए, गुड़ हो गया, ताम्र हो गया, लाल कपड़े हम दान कर सकते हैं, लाल पुष्प दान कर सकते हैं। ठीक है, मसूर की दाल हम दान कर सकते हैं, केसर का दान हम कर सकते हैं, हमें सोना दान कर सकते हैं और लाल गाय हम दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी सूर्य से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं हमें उनका दान करना चाहिए। तो ये दान करने से हमें क्या होगा? सूर्य जो ग्रह है वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसी प्रकार अगर सूर्य की एनर्जी कम है, अगर सूर्य मतलब अपना पूरा 100% रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो हमें माणिक्य, सूर्य का जो रत्न है माणिक्य, ये धारण करना चाहिए। अगर कोई कभी ऐसा कंडीशन आता है कि हम माणिक्य धारण करने में सक्षम नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या है, हमें सूर्य का उपरत्न तांबड़ा और कंठ
कि ये जो सूर्य के उपरत्न है ये धारण करना चाहिए। अगर ये भी हम धारण ना कर पाए तो उसके बाद आता है अगला कंडीशन आता है कि वनस्पति का। तो अगर हम किसी भी प्रकार का रत्न धारण नहीं कर सक रहे हैं तो सबसे सस्ता उपाय है जो कहीं भी आपको मिल जाएगा, जो आग की जड़ है, ये आंकड़ा बोलते हैं, आग बोलते हैं, कई जगह अकाव बोलते हैं। तो इस वनस्पति की जो जड़ है उसे हमें शरीर में उसे भी धारण किया जा सकता है। तो ये जो माणिक्य है, जो रत्न धारण करना है, उसी के समान हमें इस वनस्पति को धारण करने से भी लाभ मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे हम देखते हैं चंद्र जो ग्रह है, चंद्र ग्रह के उपाय देखते हैं। ठीक है, चंद्र ग्रह का जो मंत्र है, उसका जो तांत्रिक मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ये उसका तांत्रिक मंत्र है। और उसका जो वैदिक मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः, ये उसका वैदिक मंत्र हो गया। तो अपनी जो ज्योतिष में अपनी जो दिखा के या फिर आप देख के उसकी चंद्रमा की कंडीशन क्या बन रही है, कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, उस हिसाब से देखने के बाद आप इस दोनों मंत्र में से किसी भी एक मंत्र का चयन कर सकते हैं। चयन करने के बाद उसकी जाप संख्या 10,000 जो मानी गई है उसका मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 3 गुना। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 33,000 जो जाप संख्या है वो हम इसका करेंगे, और उतनी साधना करने के बाद उसका ही दशांश हम हवन कर लेंगे। इसके बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाएंगे और जो चंद्रमा है वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसी प्रकार हम दान में देखते हैं तो तंदूर का दान हो गया, कपूर का दान कर सकते हैं, हम घी का दान कर सकते हैं, चावल शक्कर सफ़ेद पुष्प कपूर दही, जो चांदी है वो दान कर सकते हैं, मोती का दान किया जा सकता है, शंख का दान किया जाता है, स्फटिक का दान किया जाता है। अर्थात जितने भी सफ़ेद वस्तुएँ हैं उन सभी वस्तुओं का दान चंद्रमा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसी प्रकार रत्न का बात करते हैं तो रत्न चंद्रमा में जो मोती है वो चंद्रमा का रत्न आता है। चंद्रमा का रत्न होता है मोती, और उसका उप रत्न जो होता है चंद्रमणि। ठीक है, इसी प्रकार वनस्पति की बात करें तो खीरनी की जड़ जो होती है वो चंद्रमा के वनस्पति के अंतर्गत आती है। अगर रत्न धारण नहीं करें तो हमें इस जड़ को भी धारण किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह के जो मंत्र है उसका जो तांत्रिक मंत्र है, ओम क्रांग क्रीं क्रोंग सह भूमाय नमः, ये मंगल का तांत्रिक मंत्र है। और उसका जो वैदिक मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः, इसमें जो मिस प्रिंट हो गया है ये है ओम अंग अंगारकाय नमः। इसकी जो जाप संख्या है ये है 10,000। ठीक है, 10,000 जाप संख्या है, और अगर इसे हम आज की डेट में जाप करना चाहें तो हमें इसका 3 गुना 30,000 जाप करना चाहिए। ठीक है, 30,000 जाप करने के बाद इसका ही दशांश हमें हवन करना चाहिए। अब उसके बाद इसके दान की बात करें तो गेहूं का दान, लाल वस्त्र का दान, गुड़ का दान, ठीक है, मूंगा का दान, लाल वस्त्र का दान, रक्त चंदन का दान, मसूर की दाल की दान, मतलब कहने का मतलब जितने प्रकार की लाल वस्तुएं हैं उन सभी का दान हमें मंगल के लिए करना चाहिए। मंगल का रत्न होता है मूंगा, और इसके उप रत्न होता है संग मूंगी। ठीक है, इसकी जो वनस्पति आती है वो जटामासी इसकी वनस्पति है, उसे भी धारण किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं बुद्ध के उपाय में। जो बुद्ध का तांत्रिक मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, और इसका जो वैदिक मंत्र है, ओम बुम बुद्धाय नमः। ठीक है, इसकी जो जाप संख्या है 9,000 बताई गई है, और अगर आज के जनरेशन में इसका जाप करना होगा तो 27,000 हमें इसका जाप करना होगा। दान की बात करें तो मूंग का दान, ठीक है, हरे वस्त्र, स्वर्ण, साबुत मूंग, हरे फल जो हो गए, पन्ना का दान किया जा सकता है, कांस्य का दान किया जा सकता है, किताबों का दान किया जा सकता है। तो जितने भी बुद्ध से संबंधित वस्तुएं हैं उनका दान किया जाता है। बुद्ध का जो वस्तुएं होती हैं वो हरे प्रकार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो बुद्ध के अंतर्गत आती हैं, हमें हरे प्रकार की वस्तुओं का भी दान करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके रत्न की। तो मूंगा जो है बुद्ध का जो रत्न है वो पन्ना है, इसका उपनर रत्न आता है ओनेक्स, और इसकी जो वनस्पति है विद्रा की जड़ इसकी वनस्पति को धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम गुरु बृहस्पति के उपाय की। बृहस्पति का जो मंत्र है, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग सह गुरुवे नमः, ये इसका तांत्रिक मंत्र है। और इसका जो वैदिक मंत्र आता है, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ये इसका वैदिक मंत्र है। इसकी जप संख्या है 19,000, और इसका ही अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके आज की जनरेशन में इसका जाप करके हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, दान की बात करें तो अश्व का दान, शर्करा का दान, हल्दी का दान, पीले वस्त्रों का दान, ठीक, पुष्पराग का दान, ठीक, स्वर्ण का दान, पुखराज का दान, साबुत हल्दी का दान किया जा सकता है, ठीक, गाय के घी का दान किया जा सकता है, चने की दाल होगी, पीले फूल हो गए, पीले फल हो गए, जितने भी पीले प्रकार की वस्तुएं हैं उनका दान हम गुरु के लिए कर सकते हैं। ठीक है, गुरु का जो रत्न है पुखराज है, और इसका उप रत्न आता है सोनहला। ठीक, अगर इसकी वनस्पति की बात करें तो केले की जड़ होगी और या हल्दी की गांठ, ये बहुत ही ज़्यादा लाभ करती है। अगर हम पुखराज नहीं भी पहनते हैं तो अगर हल्दी की गांठ हम हाथ में बांध लेते हैं या केले की जड़ को अगर धारण कर लेते हैं शरीर में, तो ये पुखराज को पहनने के बराबर ही लाभ देता है। तो अगर हम पुखराज रत्न जो होते हैं बहुत ही कॉस्टली आते हैं, अगर वो पहनने के लायक नहीं है, अगर हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है तो हम वनस्पति को धारण करके भी उतना ही लाभ हम ले सकते हैं। अब बात करते हैं शुक्र के उपाय की। शुक्र का जो तांत्रिक मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, और वैदिक मंत्र है ओम सुम शुक्राय नमः। 16,000 इसकी जाप संख्या है, इसको 3 से गुणा करें, अगर 3 से मल्टीप्लाई करके हम आज के समय में इसका जाप कर सकते हैं। ठीक है, दान की बात करें तो धेनु,
मतलब ये कहने का मतलब गाय, हीरा, स्वर्ण, ठीक है, जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं, ठीक है, श्रृंगार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका दान किया जा सकता है। हीरे का दान किया जा सकता है, स्फटिक का दान किया जा सकता है, चांदी का दान किया जा सकता है, चावल का दान किया जा सकता है, ठीक है, शक्कर का दान किया जाता है, जितने भी श्वेत पुष्प हैं उसका दान किया जाता है, दूध, दही आदि भी जितनी भी श्वेत वस्त्र है, वस्तुएं हैं, उनका भी हम दान शुक्र के लिए कर सकते हैं। इसी प्रकार जो इसका रत्न है, हीरा इसका जो रत्न माना गया है, और उप्र रत्न होता है सफ़ेद जरकन या सफ़ेद ओपल, इसके उप्र रत्न होते हैं। वनस्पति की बात करें तो गुलर की जल वो शुक्र के लिए बहुत ही मतलब लाभदायक है। अगर रत्न धारण नहीं कर सकते तो हम गुलर की जड़ भी धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं शनि का। तो शनि का जो मंत्र है, शनि का जो बीज मंत्र है, उसमें तांत्रिक मंत्र की बात करें तो ओम प्राम प्रीम प्रोम स शने नमः, ये शनि का तांत्रिक मंत्र है। और वैदिक मंत्र की बात करें तो ओम सम शनिच्राय नमः, ये शनि का वैदिक मंत्र है। इसकी जप संख्या 23,000 मानी गई है। और दान में बात करें तो तिल का दान, तेल का दान, ठीक है, भैंस का दान, उड़द दाल, काले तिल, ठीक है, चमेली का तेल, सरसों का तेल, लोहा, छाता, चमड़े, नीलम, कंबल, ये सारे क्या जो भी सूर्य शनि से संबंधित वस्तुएं हैं उसका दान हम कर सकते हैं शनि को शांत करने के लिए। जितने प्रकार की काली वस्तुएं हैं उसका दान हम शनि को शांत करने के लिए कर सकते हैं। शनि का जो रत्न है वो नीलम माना गया है, और इसके उप्र रत्न में नीली और नीलमणि इसके उप्र रत्न है। वनस्पति की बात करें तो शमी की जड़ है वो नीलम, वो शनि के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर हम रत्न धारण नहीं कर सकते तो हम शमी की जड़ भी धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं राहु के उपाय की, ठीक है। तो राहु का जो वैद्य तांत्रिक मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम सह राहवे नमः, राहु का एकाक्षरी मंत्र है जो है, जिसे हम वैदिक मंत्र भी कहते हैं, ओम राम राहवे नमः, ये है। इसकी जब संख्या 18,000 मानी गई है। और दान की बात करें तो गोमेद का दान, घोड़े का दान, कंबल, तिल, तेल, लोहा, ठीक है, जो का नीला वस्त्र हो गया, उड़द दाल हो गया, तेल से भरा ताम्रपत्र हो गया, कंबल हो गया, ठीक है, खड़क हो गया, ये सारे जो राहु के अंदर आने वाले राहु से संबंधित पदार्थ हैं हम उसका दान हमें करना चाहिए। रत्न की बात करें तो गोमेद राहु के अंदर रत्न आता है, और उपन रत्न फिरोजा आता है राहु का। वनस्पति की बात करें तो गजतंत्र मतलब हाथी का जो दांत है वो राहु को शांत करने के लिए बहुत ही लाभदायक माना गया है। अब बात करते हैं केतु के उपाय की। तो केतु का जो तांत्रिक मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम त्रोम सह केतवे नमः, और केतु का जो वैदिक मंत्र है ओम के केतवे नमः, इसकी जब संख्या 17,000 मानी गई है। दान के लिए हम क्या कर रहे हैं, तिल का दान, कंबल, कस्तूरी, ठीक है, नीम का वस्त्र, तेल का दान, कृष्ण पुष्प, लोह पात्र, ठीक है, काले वस्त्र, काले तिल, चमेली का तेल, लहसुनिया, साबुत उड़द, काली मिर्च, ये सारे जो केतु से संबंधित चीज़ें हैं उसका दान हमें करना चाहिए। इसके रत्न में लहसुनिया आता है, उप्र रत्न इसका लाजवर्त आता है, और वनस्पति जो है इसका कुसा माना गया है। तो इस प्रकार ये ग्रहों के जो बेसिक उपाय हैं ये करके हम अपने जो कुंडली में जो ग्रहों से हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाला है उस नेगेटिव रिजल्ट को हम पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम उससे अधिक लाभ लेने का प्रयास कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।